जिले दोस्तों, अभी अभी उतरा हूँ ले हवाई अड्डे पर। सारी रात की एक हवाई सफर के बाद दुबई से आया था और एक मेरा सफर जिसे मैं कहता हूँ रॉबिनहुड ट्रिप या विन विन वॉर्स ऑफ एन इको रॉबिनहुड। और अब मैं वापस पहुंच गया हूं अपने इंस्टीट्यूट, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, जो कि पिछले 4-5 सालों में ही बना है। आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ है हमारा एम्फी थिएटर और उसके नीचे है डाइनिंग हॉल सोलर कुकर्स के साथ। और दूर उधर देख रहे हैं प्रोफेसर्स के रेजिडेंस, जो कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट था इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड शेल्टर्स का। फिर उधर आप स्टाफ हॉस्टल्स देख रहे हैं। फिर इधर एकेडमिक बिल्डिंग जिसमें कि लेक्चर हॉल्स, क्लासरूम्स हैं, और फिर स्टूडेंट्स हॉस्टल्स। और यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं आप, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीवोल्टाइक्स के उधर दूर ग्रीन हाउसेस जहां ऊपर फोटोवोल्टाइक बिजली पैदा होती है, नीचे चरवाहों के लिए पास्चर। तो अब मैं आपको बताता हूं, मैं अपने इन लेक्चर टूर्स को विन विन वॉर्स ऑफ एन इको रॉबिनहुड क्यों कहता हूं। जैसे जो दुबई में इवेंट था वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दुबई चैप्टर का था, जिसमें बड़े बड़े कंपनियों के सीएज और सीएफओ सोच विचार कर रहे थे कि कैसे कार्बन न्यूट्रलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी की तरफ बढ़ा जाए। और ऐसे गोष्ठियों में मैं अपने विचार रखता हूं इन कंपनियों में बदलाव लाने के बारे में, जो कि मैं वैसे भी करना चाहता हूं, मगर इसके लिए मुझे एक अच्छी खासी एंगेजमेंट फी मिलती है, जो कि सरकारी इंस्टीट्यूट्स के लिए निशुल्क से लेके बड़े कंपनियों के लिए 25 लाख तक होता है। एक बार तो एक अमेरिकी कंपनी के लिए एक दिन के एंगेजमेंट का 1 करोड़ तक गया। और इस रकम को फिर मैं ला के लगाता हूं पर्यावरण के मरम्मत में, रेस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट जैसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाकर, जहां पर अप्लाइड रिसर्च होता है क्लाइमेट चेंज पे या फिर रेस्टोरेशन पे। सोलर पैसिव हीटिंग इंडियन आर्मी जैसे संस्थाओं के लिए कैसे लाएं, बिगड़े हुए बिखरे हुए गांव को फिर दोबारा रिस्टोर कैसे करें। तो बड़े बड़े कंपनियों के लीडरशिप और टीम को बदलाव के लिए मोटिवेट करते हुए उनके ही पूंजी को पर्यावरण के बेहतरी के लिए लगाना हुआ ना रॉबिनहुड का काम, और वो भी विन विन।